जी तो यार मैं ना आज घर से ना बाहर आया हुआ हूँ क्योंकि मैंने ना अपनी हालात ज़िंदगी और जो मेरा बचपन गुजरा है वो मैं आपसे सब बहन भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ। तो फिर बसों के अड्डे पे अबू ना छोड़ के आता था, तो फिर घर भी अबू नहीं पहुँचाता तो फरूक भाई पहले घर आ जाता था। फिर बैठ गया बस के अंदर, बैठा रहा, बस चल पड़ी, चला गया मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बार, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के फजल करम से। तो माशाल्लाह हमारे घर वाले भी ठीक हैं। जो मेरे बहन भाई बीमार हैं अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक औलाद अता फरमाए। तो इन नेक दुआओं के साथ व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भाई से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे। तो यार मैं ना आज घर से ना बाहर आया हुआ हूँ क्योंकि मैंने ना अपनी हालात ज़िंदगी और जो मेरा बचपन गुजरा है वो मैं आपसे सब बहन भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ना स्कूल पढ़ता था बचपन में, मैंने ना 8 क्लास जो है ना मुकम्मल की, और 9 क्लास में ना ग़ुलाम मोहिउद्दीन 9 क्लास में पढ़ता था, वो दूसरे स्कूल में पढ़ता था, और मैं ना और स्कूल वो किसी और स्कूल में पढ़ता था और मैं किसी और स्कूल में पढ़ता था। तो 8 तक स्कूल था, बस्ती सिठारी में स्कूल था, मिडल स्कूल। तो मिडल यानी कि मैंने वहाँ से हासिल की। तो उसके बाद ना 9 क्लास का दाखिला लिया बीले वाले में, वहाँ ग़ुलाम मोहिउद्दीन भी पढ़ता था, तो उनके साथ जाता था। 9 क्लास पढ़ता रहा तो कुछ दिन माशाल्लाह शौक़ से गया। जब मैं न्यू न्यू दाखिला करवाया था तो बड़े शौक़ से ना रोज़ ही डेली जाया करता था। तो जाते जाते ना फिर अचानक दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो मैं ना फिर जाता था और ग़ुलाम मोहिउद्दीन एक दिन जाता था स्कूल और एक दिन नहीं जाता था। कभी यानी कि हफ्ते में ना हमारे ना 3 दिन हफ्ते में छुट्टियां होती थी और 4 दिन हम ना स्कूल जाते थे। तो 4 दिन के पढ़ते थे, 3 दिन ना हमारी छुट्टियां होती थी। तो पढ़ने में दिलचस्पी ख़त्म हो गई फिर। और ग़ुलाम मोहिउद्दीन तो पहले भी बहुत छुट्टियां करता था। तो उनके साथ ना मैं भी उसको देख के मेरी भी अचानक ना नीयत बदल गई कि मैं भी ना नहीं जाऊंगा स्कूल। तो 9 क्लास तो पेपर तो दे दिए हैं, मुकम्मल किए हैं ग़ुलाम मोहिउद्दीन और मैंने। तो अब्बू को पता नहीं था, अब्बू ने समझा कि डेली स्कूल जाते हैं। जब पेपर दिए तो अब्बू ने कहा सुनाओ क्या लगता है कि आप पास हो जाओगे, उम्मीद है? मैं खुश हो के कहता था अब्बू जान आप ना टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह पोजीशन लूँगा, कोई ना कोई, पहली नहीं लूँगा तो दूसरी या तीसरी पोजीशन लाजमी लूँगा। अब्बू खुश हो जाते थे। माशाल्लाह मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की है, इंशाल्लाह डेली स्कूल जाता था तो कोई ना कोई पोजीशन लेके आएगा। तो हमें तो पता था कि हमारी क्या पोजीशन है, क्या हालत थी कि हम तो स्कूल नहीं जाते थे। तो क्या पेपर में जो कुछ भी लिखा था वो तो मुझे मालूम था कि मैं पास भी हो जाऊं बड़ी बात है। तो अब्बू के सामने कहता था कि इंशाल्लाह मैं पोजीशन लूँगा। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा। तो जब रिज़ल्ट आए तो अब्बू ने कहा सुनाओ बेटा क्या बना। मैं रिज़ल्ट का मुझे पता भी नहीं था। मोहिउद्दीन ने आके अब्बू को बताया मुझसे पहले जब रिज़ल्ट आए। अब्बू आया तो बहुत गुस्से में था। मैं खाना खा रहा था तो आया, कहता है आप कहाँ रह गए थे, स्कूल नहीं जाते थे? मैं कि नहीं मैं तो डेली स्कूल जाता था। कहता है डेली जाते तो फिर फेल कैसे हो गए? मैं फिर नीचे तार के बैठ गया ऐसे। अब्बू ने कहा बताओ मुझे, गुस्से हो गया। मैं खामोश बैठा रहा, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कितनी सप्लियाँ आई हैं? अब्बू ने कहा है सारी सप्लियाँ, एक मजमून में भी नहीं पास हुए। मैंने कहा अब्बू जान मेहनत तो मैंने बहुत की है, फेल कैसे हो गया? अब्बू ने कहा सिर्फ एक मजमून में पास हो गए हो, उर्दू वाले, बाकी जो मजमून थे सामने ना आप फेल हो। तो मैं चुप करके बैठ गया। तो मैंने कहा ग़ुलाम मोहिउद्दीन का क्या है, वो पास हो गया? अब्बू ने कहा उसको भी 3-4 सप्लियाँ आ गई हैं। मैंने कहा चलो ठीक हो गया, चुप करके बैठ रहे। अब्बू को गुस्सा आया, उसने कहा अब मैं तुझे पढ़ने नहीं दूंगा, अब तुम जाओ कमाने। तो वीवर मैं फिर चला गया कमाने के लिए।
बड़ी कमाता रहा, कभी पापड़ फैक्ट्री में, कभी कोई किसी चीज़ में, कभी कहाँ कहीं कहाँ। धागे मिल में भी मैं गया हूँ, वहाँ भी धागे मिल में मैंने ना 2-2.5 महीने काम किए थे। 2-2.5 महीने धागे मिल में काम किए थे। उसके बाद ना फिर पापड़ फीड में भी गया था, वहाँ बड़ा अरसा काम किया मैंने, कम से कम 3-4 साल 5 साल मैंने पापड़ फीड में काम किया। और सरगोदे भी गया, वहाँ किन्नू के बाग में 2-3 सीज़न लगाए थे। 3-3.5 महीने का एक सीज़न होता है, 2-3 सीज़न वहाँ भी लगाए थे। तो मेरे बड़ा जो भाई था मोहम्मद शाह यानी कि जैन का अब्बू, उसको तरस आ गया। बड़े भाई ने कहा अब्बू से कि आप ना ऐसा करें, जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब आप ऐसा करें कि इमरान को जो ना कोई काम पे डाल दें। कोई काम अगर करना चाहे तो उसे किसी हुनर में डाल दें, हुनर सीख जाए। तो मैंने मुँह से पूछा अब्बू ने, आपने कोई काम करना है, हुनर वगैरह का काम कोई सीखना है? मैं जब हुनर सीखने गया तो मेरी ना इधर से दाढ़ी आई हुई थी, मूछें भी थोड़ी थोड़ी थी, इस जगह पे और इस जगह पे दाढ़ी नहीं थी, यहाँ पर दाढ़ी आई हुई थी। तो मैंने कहा मेरी इतनी उम्र हो गई है, तो मैं अब मुझे कौन हुनर सिखाएगा, कौन काम पे रखेगा, ये तो ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। तो अपने शहर जतोई में मैं नहीं गया, क्योंकि वहाँ ना सब जो थे ना मेरे यानी कि जान पहचान वाले थे। मैंने कहा मैं बेइज्जती होगी, कहेंगे इतनी बड़ा हो गया है, आप इसे हुनर सीखना आया, पहले कहाँ था, तो निकले निकले बच्चे होंगे, उनके साथ मैं काम करता अच्छा नहीं लगूंगा, मैं यहाँ नहीं सीखता। यहाँ पर मेरे ना सारे यानी कि जानने वाले हैं, वक्फियात है। तो मुझे ना मेरा जो भाई था शायद वो ना खानपुर मिल में काम करता था। तो मैंने कहा कि भाई को कहो कि अब्बू से कहा कि मुझे ना वहाँ खानपुर बुला ले। पहले ना भाई की फैमिली खानपुर में रहती थी, तो मैंने कहा मैं अपने भाई के साथ रह लूँगा, मुझे वहाँ बुला ले। तो मैं वहाँ भी आखिर कोई काम वाले होंगे, हुनरमंद, कोई मोटरसाइकिल का शौक़ था मुझे। मैंने कहा वहाँ भी मोटरसाइकिल के जो ना होंगे, मैकेनिकल होंगे, वहाँ जो है ना मुझे वहाँ भेज दे, मैं वहाँ जाके काम करूँगा। तो अब्बू ने कहा चलो मैं आपके ना भाई से पूछता हूँ तो वो क्या कहता है। तो अब भाई की कॉल आई, तो भाई से अब्बू ने कहा कि आप ना इमरान को ना वहीं बुला लो खानपुर, तो वहाँ से ना किसी को कह देना मोटरसाइकिल वाले को कि इसको ना काम पे रख ले। तो वहाँ मार्केट थी मोटरसाइकिल की, बड़ी रोड थी, यहाँ पे इस साइड पे भी दुकान है मोटरसाइकिल का, इस साइड पे मोटरसाइकिल की दुकानें थी। तो मैंने कहा भाई से, भाई ने सारे से पूछा कि मेरे भाई को ना काम पे रखना है। जिसके पास मुझे हंसी आ रही है, जिसके पास भी भाई जाते थे मुझे लेके ना, वो कहते थे ये तो हमसे बड़ा है, उस्ताद कहते थे, ये तो मुझसे भी बड़ा है, हमसे भी बड़ा है, हम इसे काम पे कैसे रखें, ये तो हमको भी मारेगा, ये तो मुझे भी मारेगा, इसको दड़का देंगे तो ये मुझको मारेगा। उस्ताद डर जाते थे, कहते थे ये हमसे भी बड़ा है, हम इसे काम पे कैसे रखें, अगर हम इसे दड़का देंगे तो ये हमें मारेगा। हम इतने बड़े को नहीं रखते। तो मैं काफ़ी परेशान था। मैंने कहा उस्ताद कुछ नहीं होता, मुझे काम पे रख लो। उसने कहा उस्ताद ने पहले कहाँ थे, इतनी उम्र हो गई है, पहले काम नहीं कर सकते। बहुत शर्मसारी हुई मुझे भी, निकले निकले बच्चे काम कर रहे होते थे वहाँ पर। तो एक मेरे चाचू का दोस्त था, मोटरसाइकिल मैकेनिक, हाजी मोहम्मद रमज़ान उसका नाम था। तो उसके पास ले गया मुझे, चाचू को कहा भाई ने कि अगर तुम्हारी आपकी कोई वक्फियत हो किसी मोटरसाइकिल मैकेनिक से, तो आपकी कोई वक्फियत हो किसी मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ, तो इमरान को ना उससे कहो कि इसे खड़ा ले काम करने को। तो जी मैं फिर चाचू मुझे ले गया, उस्ताद रमज़ान था, उसकी दुकान पे, उसकी शॉप थी, उसके पास ले गया। तो उनसे कहा कि भी आपने ना इमरान को ना काम पे रखना है। तो उस्ताद रमज़ान ने जब मुझे देखा तो वो कहने लगा इतनी बड़े को मैं कैसे रखूँ, मैं नहीं इसको काम पे रखता। तो
پھر چاچو نے کہا کہ آپ نے جیسا بھی ہو جائے اس کو کام پہ رکھنا ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے آپ کے سامنے ہے، آپ نے اسے کام پہ رکھنا ہے۔ تو استاد نے کہا پھر میں ایک شرط پہ رکھوں گا۔ مذاق کیا استاد نے۔ اس نے کہا بولو کیا شرط ہے؟ تو استاد نے کہا کہ آپ نا مجھے مٹھائی کھلاؤ، بعد میں اسے کام پہ رکھوں گا۔ تو چاچو نے کہا جاؤ بھی مٹھائی لے آؤ، مٹھائی لے آؤ، ساتھ میں مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، پھر کام پہ تم کام شروع کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں مٹھائی لے آتا ہوں۔ پھر میں چلا گیا مٹھائی لینے کے لیے، مٹھائی لے کے آیا، استاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، استاد کے سامنے آ کے رکھ دی۔ استاد نے کہا آ جاؤ پھر مل کے کھاتے ہیں مٹھائی۔ مٹھائی کھائی، پھر صبح میں آ گیا شاپ پہ، کام کرتا رہا۔ استاد نے ایک دن مجھے بلایا، عمران، میں نے کہا جی استاد جی۔ تو اس نے کہا آپ کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے، آپ نے نا جب کام مکمل کر دینا ہے، آپ سے نا ہم بہت محنت کرائیں گے، بہت محنت کریں گے آپ سے نا، جلدی کام جتنی جلدی ہو سکے گا نا ہم آپ کو کام سکھائیں گے جلدی جلدی، کیونکہ آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ تو کھانسی زیادہ ہو گیا کیونکہ موسم کی تبدیلی ہے نا، کھانسی اور زکام بہت ہو گیا ہے۔ تو جی پھر کہنے لگے کہ جتنی جلدی ہو سکے گی ہم سے کہ ہم آپ کو نا کام جلد ہی سکھائیں گے، کیونکہ آپ کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ کام کر رہے ہو اور تو آپ کی شادی ہو جائے۔ چلو اپنے نا پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو میں محنت کرنے لگا، ڈیلی دکان شاپ پہ جاتا تھا استاد کی، استاد بھی ماشاءاللہ بہت مجھ پہ نا محنت کرتے تھے، کام سکھاتے تھے، کام دیتے تھے کہ یہ کام تم کرو۔ تو میں جی کام کرتا رہا، ماشاءاللہ کامیاب جب ہو گیا تو استاد صاحب نے مجھے چھٹی دے دی۔ اس نے کہا استاد نے جاؤ اپنی شاپ پالو، آپ ماشاءاللہ استاد کاریگر بن گئے ہو، مکمل ہو گئے ہو۔ تو میں نے استاد سے اجازت لی، جو چیز مجھ سے یعنی کہ ہو سکی دینے کی توفیق ہو سکی مجھ سے استاد کو، تو وہ میں نے استاد صاحب کو دے دی تھی۔ تو استاد بہت خوشی سے مجھے نا چھٹی دے دی، تو میں نے اپنی شاپ آ کے پالی۔ تو ایسے ہی فاروق بھائی کے ساتھ ہوا۔ فاروق بھائی نا پہلے سے ہی کام یعنی کہ تعلیم چھوڑ دی تھی پہلے ہی، کم از کم 6ویں کلاس 6ٹھی کلاس سے نا فاروق بھائی نے تعلیم چھوڑ دی تھی۔ تو ابو نے کہا اس کو بھی کوئی کام لگاتے ہیں، ایسے نا یہ بھی ساری زندگی کماتے نا اس کی ستیہ ناس ہو جائے گی، اس کو کوئی نہ کوئی کام پہ لگا دیتے ہیں۔ تو پھر پہلے ابو نے اسے یہاں پر، وہ کافی چھوٹا تھا، تو ابو نے اسے موٹر سائیکل کی شاپ پہ اسے بھیج دیا تھا۔ اور جی اس کو نا فاروق بھائی کو موٹر سائیکل کی شاپ پہ ابو نے وہاں کھڑا کے آیا استاد کے پاس، یہیں پہ اپنے علاقے پہ۔ تو کام کرتا رہا، کچھ دن بعد اس نے نا کہا کہ میں نہیں جانا، میری بس ہے۔ تو ابو نے پھر اس سے کہا کہ اگر آپ نے کام نہیں کرنا تو پھر بکریاں چراؤ۔ کچھ عرصہ بکریاں چرائی، جب بکریوں سے تھکا تو پھر کہتا ہے نہیں مجھے یہ نہیں، بکریاں نہیں چرانے ہیں۔ ابو نے کہا پھر کیا کرنا ہے بتاؤ، آپ نے جو کچھ کرنا ہے مجھے بتاؤ، جس چیز پہ آپ کا شوق ہو تو وہ اس کام پہ ہم آپ کو نا ڈالیں۔ تو کہتا ہے مجھے نا الیکٹریشین کا کام کرنا ہے۔ تو ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ میرا ایک جاننے والا ہے، اسے نزدیک نہ بھیجو کام پہ، یہ بس کر جاتا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں کرنا۔ تو اسے فاروق کو نا ملتان ایک میرا دوست ہے، اس کے پاس بھیج دو، رہائش بھی دے گا وہاں پر، تو وہاں کام کرے گا۔ تو پھر ملتان بھیج دیا، وہاں کم از کم نا 6 مہینے کام کرتا رہا، بڑی خوشی تھے، ہم بھی خوش ہو گئے تھے گھر والے سارے کہ ماشاءاللہ فاروق جو ہے نا بہت دل لگا کر کام کر رہا ہے۔ یہ ہم نے اچھا کیا کہ فاروق بھائی کو نا ملتان بھیج دیا ہوں، اب نا بہت شوق سے کام کر رہا ہے، خوش بھی ہے۔ جب بھی فون کرتے تھے فاروق بھائی کہتا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، میں تو ٹھیک ہوں،
दिल भी लगा हुआ है, हम भी खुश हो जाते थे माशाल्लाह। फारूक भाई जो है माशाल्लाह दिल लगा के काम कर रहा है। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। आखिरकार फारूक भाई छुट्टी लेके घर आ गया मिलने के लिए। तो घर फिर उस्ताद साहब ने ना हफ्ते की एक हफ्ते की छुट्टी दी थी, तो वो आके 1 महीना छुट्टी कर ली। अब्बू ने कहा जाओ काम पे नहीं जाना, 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी उस्ताद ने आपके, तो आपने इतनी महीना हो गया अभी तक गए नहीं। कहता है मेरी बात से मैं नहीं जाना। अब्बू गुस्से हो गया, फिर उसको ना ले गया अड्डे पे, बसों वाले अड्डे पे ले गया। अड्डे पे छोड़ के वापस आया तो फारूक भाई अब्बू से पहले घर पहुंच चुके थे। तो फिर बसों के अड्डे पे अब्बू ना छोड़ के आता था, तो फिर घर भी अब्बू नहीं पहुंच जाता तो फारूक भाई पहले घर आ जाता था। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। फिर अब्बू को गुस्सा आया एक दिन, उसने बाइक पे बिठाया, गालियां भी निकाली फारूक भाई को, और उसे बिठा के बाइक पे ले गया और बस वाले को कहा है कि आप ना इसे नहीं वापस छोड़ना, इसको ना मुल्तान जाकर छोड़ना है, इसे बस से ना बाहर नहीं निकलने देना, अंदर बिठा दो इसको। फारूक भाई फिर बैठ गया बस के अंदर, बैठा रहा, बस चल पड़ी, चला गया मुल्तान। मुल्तान जब गया तो बस वाले ने वहाँ उतारा फारूक भाई को, फारूक भाई दूसरी बस पे फिर वापस आ गया। एक दिन भी नहीं रिहा, एक बार से वहाँ बस वाले ने उतारा है मुल्तान अड्डे पे, तो फारूक भाई दूसरी बस तैयार थी वापस आने वाली, तो उस पर बैठ के फिर वापस घर आ गया। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। तो अब्बू ने कहा आपने क्या करना है, रोल जाओगे, काम भी नहीं करते, सारा दिन यहाँ आवारगर्दी करोगे, तो कोई काम सीख लोगे तो आपका फ़ायदा है। फारूक भाई खामोश रहा, कहता है नहीं मैंने तो काम करना ही नहीं है। तो अब्बू जब तंग हो गए तो उसने कहा आपकी मर्जी है, ज़िंदगी आपने गुजारी है, हमने तो ज़िंदगी गुजार ली है, तो आपकी अपनी ज़िंदगी ख़राब होगी, जब बच्चे होंगे तो बहुत फिर ताज़ी मजदूरी करोगे, भट्ठू पे काम करोगे, तो फिर बाद में आपको पता लगेगा। तो बात फिर आज हमें समझ आती है कि अब्बू ठीक कह देते हैं, वैसे ही हुआ। फारूक भाई भट्ठू पे काम करते हैं, ताज़ी रोज़ी करते हैं, तो घर की पुराई भी नहीं होती, काफ़ी परेशान होते हैं। मैं हुनर तो सीख लिया हूँ बाइक का, तो जितना थोड़ा देर चलो आता है तो गुजारा कर लेता हूँ। तो फारूक भाई जो है ना वही भट्ठू पे काम कर रहे हैं, ताज़ी जितनी बनती है ले आते हैं, यानी कि हफ्ते के हफ्ते हिसाब होता है। तो घर के हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो अब फारूक भाई पछताते हैं कि अब्बू ठीक कहते थे, अगर मैं काम का सीख लेता ना, कर लेता इलेक्ट्रीशियन का, तो आज मैं भी मज़े कर रहा होता, मेरी भी ज़िंदगी बन जाती। तो उस दिन तो उसे समझ नहीं आई थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, बचपन था। अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब उसे पता लगा है। तो माशाल्लाह जी यहाँ पर मैंने मुकम्मल अपनी बात कर ली है, जो हमारी ज़िंदगी की स्टोरी थी हमने बता दिया है। तो यहाँ पर हमारा व्लॉग भी हो चुका है मुकम्मल। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।